Hello बच्चों, let's take a given question. The question says select the false statement. Option 1 given है, in elastic collision kinetic energy is not conserved during the collision. Option 2, the coefficient of restitution for collision between two steel ball lies between 0 and 1. Option 3, the coefficient of a ball colliding elastically with the floor is conserved. Option 4, in an oblique collision, elastic collision between two identical bodies with one of them at rest initially, the final velocities are perpendicular. So to understand this question, we need to understand about the concept of elastic and inelastic collision. Elastic and inelastic collision. तो जल्दी से हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चीज़ों को सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, सो इलास्टिक कोलिजन में वी कैन राइट मोमेंटम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट. मोमेंटम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट if f external is 0. ठीक है, सेम पॉइंट वैलिड है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन एज वेल. ठीक है, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम बेसिकली वी कैन से हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व्ड ही रहता है. ठीक है, जस्ट कंडीशन इज एफ एक्सटर्नल शुड बी 0. राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्सटर्नल शुड बी 0. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वी नीड टू कीप इन माइंड, इलास्टिक कोलिजन में वी से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना है, वी विल डिस्कस इट फर्स्ट. यहाँ पे वी कैन राइट, और पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं फिर वी विल डिस्कस इट. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो फाइनल से ज्यादा होती है. ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक, अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग जनरली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ इट. तो यहाँ पे अगर लेट्स से वी हैव अ टू बॉडीज राइट, एंड एक बॉडी चल रही है विद स्पीड u1, एक बॉडी चल रही है स्पीड u2 से, एंड इसका मास है m1, इसका मास है m2. सो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 मान लेते हैं. फॉर इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, सो इलास्टिक कोलिजन में वी कैन सी, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं इसको, इलास्टिक है ये कोलिजन. यहाँ पे तीन फेजेस आते हैं हमारे पास. एक तो ये आएगा, ये बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन BC वी आर राइटिंग, ये ड्यूरिंग कोलिजन DC, एंड एक आता है आफ्टर कोलिजन AC. ठीक, BC बिफोर, DC ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन वी कैन से के एक्चुअली में अगर हम रियलिस्टिक केस देखें तो ड्यूरिंग कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस होता है. ठीक है, लेकिन वो वापस से रीगेन हो जाता है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वी आर अज्यूमिंग. अगर हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिया है सो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि इट विल बी द सेम. ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है, बट रियलिस्टिक में वी नो के ड्यूरिंग कोलिजन कुछ डिफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी में लॉस आता है. ठीक, बट फॉर आइडियलिस्टिक केस वी अज्यूम के काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम की तरह काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड. ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें सो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन बोला गया, सो विच इज फॉल्स. राइट, अगर ये फॉल्स है तो यही हमारा आंसर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वी आर अज्यूमिंग. ऑप्शन 2 को देखें, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कोलिजन लाइज बिटवीन दिस 0 and 1. तो जैसे हमने बात की फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को अगर हम देखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो E की वैल्यू होती है 1. फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है 0. और हमें पता है कि एक्चुअल में ये जो दोनों केसेस हैं दिस आर समवॉट वी कैन से आइडियलिस्टिक केस. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू जो लाई करती है इट लाइज बिटवीन 1 and 0. ठीक है, एंड बोथ में इक्वल टू की साइन आएगी. ठीक, सो दिस इज द रेंज, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि ये ऑप्शन जो 2 है ये हमारा ट्रू है, सो इट कैन नॉट बी द आंसर. राइट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था. द मोमेंटम ऑफ द बॉल कोलाइडिंग इलास्टिकली विद द फ्लोर इज कंजर्व्ड. तो इसको भी हम समझ लेते हैं. अगर लेट्स से वी हैव अ बॉल, ये बॉल आ रही है
with some, let's say, velocity u, and after colliding it moves with some velocity v. ठीक है, तो मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? इलास्टिक कोलिजन की बात हुई है यहाँ पे, तो इलास्टिक कोलिजन दैट इज ई को 1 मानेंगे हम. ठीक है, तो ई क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v है, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u, सो v कैन बी रिटन एज e इंटू यू, एंड e तो u 1 है, तो v विल बी इक्वल्स टू u. ये हमें पता चला क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग वी कैन सी. अब यहाँ से वी कैन से द मोमेंटम ऑफ बॉल कोलाइडिंग इलास्टिकली विल बी कंजर्व. सो दिस इज ट्रू, राइट? हम देख सकते हैं momentum initial will be mu, momentum final will be again mu because v और u सेम है. so ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है, यानी कि ट्रू है. ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें so थोड़ा सा ये इसको समझते हैं. ऑब्लिक कोलिजन में बेसिकली ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं आती. लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें सो ये हमारे, अगर लेट से दो बॉल हैं, एक वेलोसिटी से चल रही है, दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी लेट से v1 और v2 से चल रही हैं, एंड इफ दे कोलाइड हेड ऑन का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो वेलोसिटी पे ही लाई करेगा. तो ये हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन है, हेड ऑन कोलिजन. ठीक है, अब ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है कि बॉडी कोलाइड कर रही है, दो बॉडीज आर कोलाइडिंग, लेकिन ये कुछ इस तरीके से कर रही है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इनका. ठीक है ना, इस तरीके से कोलाइड हो रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली उसे कहेंगे जिसके अबाउट वो कोलाइड कर रही है. सो ये v1 से चल रही है, ये v2 चल रही है. सो ये है ऑब्लिक कोलिजन का टाइप, ऑब्लिक कोलिजन. सो ऑब्लिक कोलिजन में एक इंपॉर्टेंट केस होता है जिसमें हम देखते हैं कि अगर दो बॉडीज सेम मासेस की हैं, आइडेंटिकल बोली गई है, मीन सेम मासेस की, एक रेस्ट पे दूसरी आके उसे हिट कर रही है. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी उनकी परपेंडिकुलर होती है. तो ये भी एक्चुअली में ट्रू ही है. तो इसको थोड़ा सा जस्ट वी आर गिविंग द हिंट ओवर हियर सो दैट वी कैन हैव अ क्लैरिटी कि किस तरीके से होता है. ये एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी है ये. तो वी कैन से मोमेंटम हमें दो डायरेक्शन में कंजर्व करना पड़ता है. लेट्स से ये बॉल है हमारी m1, ठीक है, m मान लेते हैं क्योंकि मास तो सेम आइडेंटिकल बोला गया. ये है हमारी आके m, दूसरी बॉल है, इसको यहाँ पे आके लेट्स से हिट कर रहा है, कुछ अलग ही जगह पे हिट करेगा. बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नहीं होगा, कुछ एंगल पे होगा. लेट्स से ये कुछ इस तरीके से यहाँ हिट करता है आके. सो ये हिट करने के बाद ये कुछ, एक बॉल इस डायरेक्शन में चली जाएगी, एक बॉल चली जाएगी इस डायरेक्शन में. अब ये जो एंगल आएगा दोनों का, अगर ये कंडीशन वैलिड है, दैट इज बोथ आर आइडेंटिकल एंड एक रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है और ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है v, मान लेते हैं u1. ठीक है, तो ये कंडीशन में दोनों 90 डिग्री पे मूव होंगे. तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, वी हैव टू फर्स्ट कंजर्व द मोमेंटम अलोंग ऑफ द सिस्टम अलोंग x डायरेक्शन. इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, अलोंग x मीन्स अगर हम मान लेंगे v1 से चली गई, यहाँ पे ये चली गई v2 से, तो इसको इस तरीके से हम, इफ लेट्स से ये एंगल बना θ1, ये एंगल बना θ2, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में. सिमिलरली इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में. तो अलोंग x वाली को चीज़ों को हम ले लेंगे, यानी कि m v1 cos θ1 मान लेंगे इसको, ये एंगल θ1 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे m v2 cos θ2. ठीक है ना, तो अलोंग x में कंजर्व कर देंगे पहले हम. तो क्या लिखा जाएगा, इट विल बी m u1 विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि m दूसरी बॉडी तो रेस्ट पे, तो सिर्फ फर्स्ट की वजह से लिखा जाएगा m v1 cos θ1 प्लस m v2 cos θ2. तो ये एक इक्वेशन मिलेगा. सिमिलरली हमें एक y का इक्वेशन मिलेगा अलोंग y. ठीक है, इन दोनों में से वी विल क्या करेंगे, हम दोनों को जस्ट स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक इक्वेशन फाइनल हमें मिलेगा. यहाँ से हम y के लिए अगर लिखें एक्सप्रेशन, सो इट कैन बी रिटन एज, इनिशियली तो y में कुछ नहीं है तो 0 विल बी इक्वल्स टू m v1 sin θ1 लिखा जाएगा एक के लिए, माइनस क्योंकि नीचे है तो सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दूसरी के लिए लिखा जाएगा m v2 sin θ2. ठीक, तो यहाँ से वी कैन से v1 sin θ1 विल बी इक्वल्स टू v2 sin θ2. सो ये दो एक्सप्रेशन मिल चुके हैं हमें. ठीक, तो लेट्स से हम इसको, ये एक्सप्रेशन को एक्चुअली में इस केस में इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे 2. अब ये 1 और 2 को स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा u1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2. ये सॉल्व करने पे हमें ये रिजल्ट मिलता है. ऑल्सो वी कैन कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी नाउ.
तो वी कैन से लेट्स से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी हाफ m u1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा. u1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर. अब ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें थर्ड और फोर्थ को, सो यहाँ पे ये टर्म मिसिंग है. सो वी कैन से देयरफॉर 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 क्या है यहाँ पे, जीरो है. ठीक है ना. ये टर्म यहाँ पे मिसिंग है, बट दोनों ही u1 स्क्वायर है तो दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए. तो यानी कि ये टर्म जीरो है यहाँ पे. ये टर्म जीरो का मतलब ये है कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल हैव टू बी 90 डिग्री. सो ये आ गई बात 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड. सो वी कैन से ये भी हमारा ट्रू है. So we can say 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.